हेलो। वैसे आज से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सिखाया था कि आप इमेजिनेशन का यूज़ करके कैसे एक यूनिक आर्ट बना सकते हैं। और ये वीडियो होने वाला है उस वीडियो का पार्ट 2। और आज के इस वीडियो के लिए हमें ज्वाइन किया है जय भाई ने, जिनकी एनाटॉमी और शेप्स को लेके जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आज की इस वाली वीडियो में सिखाए जाने वाली चीज़ों को तुमने अच्छे से समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया तो तुम एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे इमेजिनेशन से ड्रॉ करने की जर्नी पर। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हूँ क्रिक्सस, एक इंटरमीडिएट आर्टिस्ट जो अभी भी अपने प्रोफेशनल बनने की जर्नी पर है। सो एंजॉय द वीडियो। हेलो पीपल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आज इस वीडियो में मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश करूँगा कि शेप मैनिपुलेशन ड्राइंग के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और लाइक आप शेप मैनिपुलेशन अगर आप सीख रहे हो तो इसके थ्रू कोई भी या किसी भी टाइप की ड्राइंग बनाना कितना आसान हो जाएगा। या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी टाइप का कैरेक्टर हो उसको खुद के हिसाब से कैसे बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको रेफरेंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा और आप खुद के हिसाब से चीज़ों को कंबाइन और उसको डिफ़ॉर्म कर सकते हो। तो इसके साथ मैं 3 मेन मेरे टॉपिक्स रहेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं बना नहीं पा रहा अभी के लिए, ट्राई करेंगे कि ये जल्द से जल्द इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है शेप्स, सेकंड कॉन्टोर्स और थर्ड फॉर्म कम्बाइनेशन। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट शेप्स। शेप्स में जो फंडामेंटल शेप्स होती है उसके लिए लोग बाग क्यूब्स, सिलेंडर्स, सर्कल्स और लाइंस के साथ में काम करते हैं। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स हो जाती है। इतना बेसिक नहीं जाने के बजाय मैं केवल क्यूब्स और सिलेंडर्स के साथ में काम करूँगा, क्योंकि ये दोनों सफिशिएंट होता है किसी भी चीज़ को डिफ़ॉर्म करने के लिए। मतलब बाय द वे मैं ये रिकॉर्डिंग करते हुए, ये रिकॉर्डिंग मैंने पहले कर ली है और ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन से ड्रॉ हो रही है, जिसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। इस वीडियो को देखते हुए आपको ये करना है कि जिस टाइप की मैं स्केचेस कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको स्केच करने की, कि किस तरह अपन ट्यूब बना सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। या गया अगर मैं कॉन्टोर्स पे काम कर रहा हूँ तो किसी भी शेप्स के अंदर आप कॉन्टोर्स कैसे दे रहे हो उसके बारे में। और फॉर्म कॉम्बिनेशन तो खैर अलग टॉपिक है ही। क्यूब्स और सिलेंडर्स को लोग बाग अवॉइड करते हैं अगर उनको फंडामेंटल्स के बारे में सिखाया भी जाता है तो, क्योंकि इनके लिए आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव की नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। पर्सपेक्टिव के लिए आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, तो वो एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा। बेसिक शेप्स के साथ में काम करने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सिंप्लीफाइड या फिर बिल्कुल सिंपल ही चीज़ें बना पाओगे। इनके साथ कंबाइन करते हुए, मतलब इन शेप्स के साथ में और भी शेप्स को कंबाइन करते हुए जब आप आगे जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम करना ईजी हो जाएगा। किसके साथ में अपन को केवल ये करना है कि आप कोई भी एक रेफरेंस लो, उसके लिए आप कैरेक्टर से आते क्या एनिमी भी यूज़ कर सकते हो, कार्ड्स, फ्लाइट्स, ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के, जैसे हेडफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, या फिर आपका कोई घर के जो एलिमेंट्स होते हैं जो आप डेली लाइफ के अंदर देखते रहते हो, उनको डिफॉर्म करना है इन शेप्स के अंदर। शेप्स के साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप शेप्स के अंदर ही फंसे रह जाए, इनके साथ साथ अपन को कॉन्टोर्स इन पे अप्लाई करना है। कॉन्टोर्स के लिए जब मैं काम करना चाह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अपन किसी भी टाइप के शेप्स को कॉन्टोर्स दे पाए, यानी कि उसकी शेप्स 3D फॉर्म में डिफाइन कर पाए। ये जो लाइन्स अगर मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रैंडमली मैं उन पे सर्कल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। इनके साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनकी फॉर्म्स कितनी स्मूथिंग है, लाइक एक ब्लॉब ही है जो कॉन्टोर्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ। आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लाइक कॉम्प्लेक्स शेप्स के अंदर कॉन्टोर्स बताने या फिर कॉन्टोर्स अपन को मालूम होने से शेडिंग करना और फॉर्म को समझना या समझाना, सामने वाले को समझाना कि किस टाइप के फॉर्म है, वो बहुत ईजी हो जाता है। अगर अपन कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स देखते हैं किसी बड़ी आर्टिस्ट की, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होता है अपने सामने, तो अपन डायरेक्ट उसको ड्रॉ करने के बजाय शेप्स में डिफॉर्म करना और फिर उसके ऊपर कॉन्टोर्स अप्लाई करना, ये स्टेप्स होते हैं अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग की तरफ जा रहे हो। अगर आप डायरेक्ट उसके एजेस ड्रॉ करते हुए ट्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। इसके लिए अपन स्टेप्स में काम करते हैं कि पहले अपन शेप्स ड्रॉ करें, देन उनको कॉन्टोर्स डालें। कॉन्टोर मैनिपुलेशन एक बहुत क्रेजी चीज़ है अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं तो, लेकिन वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए उस पर आगे कभी चल के काम करेंगे। बट कॉन्टोर्स के साथ में अपन किसी भी शेप के सराउंडिंग्स के बारे में जान सकते हैं
और या फिर बता सकते हैं कि इस शेप्स को किस तरह इस शेप्स में कर्व्स आ रहे हैं, या फिर यहाँ ये शेप्स किस जगह पे बोल्ड हो रही है, किस जगह पे ये उठ रही है, या फिर किस जगह पे इसमें एक स्लोप है, जो कि अपन को दिखाना ज़रूरी है। एनाटॉमी के अंदर काम करते वक्त अगर अपन कोई मसल्स के बारे में, उसकी शेप्स के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं रिस्ट ले लूँ, तो रिस्ट आगे से स्क्वायर शेप की होती है, बट वही पीछे जाते जाते सर्कल में कन्वर्ट हो जाती है एज उसका कॉन्टूर चेंज हो रहा है। और बीच में अगर अपन मसल्स बना रहे हैं तो उन मसल्स का कॉन्टूर्स कैसे चेंज हो रहा है। बट एज एन एग्जांपल कॉन्टूर्स की एक्सरसाइज करते हुए 2-3 चीज़ें ही ध्यान रखनी है अपन को केवल। जैसे अगर किसी शेप्स को टर्न होते हुए दिखाना है तो उसके कॉन्टूर्स में एक्चुअल में स्पेस होना चाहिए जिस तरफ से वो टर्न हो रही है। नेक्स्ट अप इज़ फॉर्म कॉम्बिनेशन। फॉर्म कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहले तुम्हें ये बताऊंगा, इसे ड्रॉ करते हुए मैं बिल्कुल भूल गया था कि ये मैं वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इसको ड्रॉ इसमें स्केचिंग करते हुए इतना मज़ा आ रहा था कि मैं बीच में भूल चुका था कि क्या कर रहा हूँ मैं। फॉर्म कॉम्बिनेशन के अंदर भी मैंने ट्राई तो यही करा कि क्यूब्स और सिलेंडर्स के साथ में ही काम करूँ। इसके अंदर फॉर्म्स को अपन शेप्स को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं कि अपन किसी क्यूब्स के अंदर में से अगर सिलेंडर माइनस कर रहे हैं, किसी शेप को कट कर रहे हैं, या किसी शेप को आगे जाके अपन ऐड कर रहे हैं, तो किस तरह बिहेव करेगा। ये चीज़ें जब अपन किसी कोई अलग ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, या फिर कई इमेजिनेशन से अपन कोई कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर अपन को उसको एकदम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ये चीज़ें ज़्यादा काम में आएगी। तो ये एक एक्सरसाइज है, बट इसका रियल लाइफ में आप जब कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो ये कितना हेल्पफुल है। फॉर्म कॉम्बिनेशंस को ड्रॉ करते हुए मैंने ध्यान दिया है कि अगर मैं उसके ऊपर कॉन्टूर्स अप्लाई करूं, तो कॉन्टूर्स अप्लाई करके मैं उस पर बताना चाहूँ कि किस तरह जो शेप है वो अंदर की तरफ जा रही है, या फिर उसको मैं मैनिपुलेट करके किस तरह रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिखे, ये सामने वाले को रीडेबल हो, ताकि अगर कोई मेरे बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स को लेकर 3D बना पाए तो उसको ज़्यादा मुश्किल ना हो। मैं उनका काम ईजी कर रहा हूँ इसको लेकर। इसके लिए मना कि आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव की नॉलेज होना ज़रूरी होता है। जिनके अगर अपन केवल इन 2 शेप्स को लेकर इतनी चीज़ें कर पा रहे हैं, तो अगर अपन इनके अंदर और मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स डालें जिनके कॉन्टूर्स भी अपन मैनिपुलेट कर रहे हो, तो ये कितना बढ़िया चीज़ बना सकते हैं। ये जब बेस बनता है अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके और उसके ऊपर अपन अपना फाइनल प्रोडक्ट रखते हैं, तो जब एंड प्रोडक्ट निकल के आता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होती है, जो कि फ़न भी होती है दिखने में। क्रेज़ी तो वही लगता है जो जितना कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर्म कॉम्बिनेशन की जो एक्सरसाइज है ये आपको फोर्स करेगी कि किस तरह आप जो डे टू डे लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पहले जो बेसिक फॉर्म्स होती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर इमेजिन करें, और फिर उनको काटें, उनमें से उनको डिकंस्ट्रक्ट करें, उनमें से उन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट या फिर ब्लब करके देखें कि हाँ अपन इसमें क्या एडिट कर सकते हो, शेप्स को कितना, उस शेप्स को अपन कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस कैरेक्टर्स और एनाटॉमी की तरफ ही है अभी तक। तो मसल्स या फिर बोन्स के साथ में जब काम करते हुए मैं नॉर्मल शेप से रियलिस्टिक की तरफ चेंज करता हूँ, तो अगर कोई सामने से देख रहा है उसको ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगती है कि ये इसने कैसे कर लिया ना, राइट। क्योंकि जब मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे जो माइंड के अंदर है वो काफ़ी सिंपल शेप्स में डिवाइडेड है। मेरे को कॉम्प्लेक्स डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका हूँ, या फिर मैंने उसको पहले ही सिंपल फॉर्म्स में ड्रॉ कर लिया है, तो मेरे को कोई एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। ये चीज़ें जब अपन इमेजिनेशन से ड्रॉ करते हैं तो ये रिपीटेड जो मेमोरी होती है अपनी, ये बहुत यूज़फुल रहेगी। ये एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखना कि अगर आप जिस टाइप का भी ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको एक बार में, तो अगर आप जैसा देख रहे हैं, यानी कि अगर रेफरेंस ले रहे हैं तो उससे रेफरेंस के थ्रू देखें, देन उसको एक दूसरे एंगल में ड्रॉ करने की कोशिश करो। लाइक जैसे अगर आप कोई नॉर्मली अगर कोई बोतल या फिर कोई बॉक्स ड्रॉ भी कर रहे हैं, तो अगर आप सामने जो उसे देख रहे हो उसको रोटेट करो, अपने हेड में रोटेट करो, या फिर उसका एंगल चेंज करो, कहने का मतलब, और फिर उसको ड्रॉ करो। इससे क्या होगा कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। आप बाद में जाके चेक कर सकते हो कि हाँ, कि मैंने इसका एंगल सही रखा है, या फिर ये जो मैंने सोचा था उस एंगल से कैसा लग रहा है। क्योंकि फ़न तब स्टार्ट होगा जब आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करने लगोगे जो एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती।
ऐसी चीज़ें ड्रॉ करना जो आपने कभी ड्रीम में देखी हो या फिर कोई वियर्ड आइडिया जो आपको कभी भी आया हो, उनको क्रिएट करना, अपनी इमेजिनेशन को एक्चुअल में लोगों को दिखाना, जो अपना आर्टिस्ट लोगों का जो एक्चुअल में काम होता है यही है। ये इन चीज़ों को कंबाइन करने से बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। अब इतना ईज़ी इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने पास टाइम कटे और अपन आगे जाके और भी जो रेंडरिंग होती है, जो आगे के स्टेप्स होते हैं, जो आगे की प्रोसेस होती है, उस पे ध्यान दे पाएँ। वेल आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही है। मैं तुमसे बस एक गुजारिश करता हूँ कि इन सारी वीडियोस को बिंज वॉच मत करना, बल्कि प्रैक्टिस भी करना। और हाँ, आई एम कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज, सो प्लीज सपोर्ट मी। और हाँ, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है, वहाँ पे तुम ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी सारे आर्टिस्ट से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व होते रहेंगे। वेल बाय।